बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों, मैं कायम एहतशाम हूँ। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं गार्डन टाउन CC83 में। हालात सूरत हाल ये है कि हर गली हमें इस वक्त जो है वो तालाब का मंजर पेश करती नज़र आती है। हम आए हैं, लोगों से हमने बात किया है, कुछ हालात हमने ऑब्ज़र्व किए हैं। लोगों ने हमें बताया कि ये कुछ भी नहीं है, अभी के जो हालात हैं ये कुछ भी नहीं है। आप किसी दिन जुमे वाले दिन तशरीफ़ लाएं और फिर देखें कि हम किस अजियत में, किस तकलीफ़ में जो है वो दिन गुजारते हैं। ना कोई घर ऐसा होता है जिसके अतराफ पानी खड़ा हो, ना कोई एक ऐसी मस्जिद होती है जिसके अतराफ पानी ना खड़ा हो, बल्कि हर घर, हर तमाम जो मसाजिद हैं उनके अतराफ जो है वो जुमे वाले दिन पानी खड़ा होता है। और जो फ़र्ज़ नमाज है, जो जुमे की अदायगी है, वो लोगों के लिए करना जो है वो दुश्वार हो चुका है। आज के इसी प्रोग्राम में हम न्यू गार्डन टाउन के शहरियों के पास जाएंगे। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इन बढ़ते मसाइल का ज़िम्मेदार कौन है और क्या किसी ने इनके मसाइल हल करने की कोशिश भी की है। क्या मुतलका महकमों ने, मुतलका इंतज़ामिया ने इन चीज़ों को काउंटर करके हल करने की कोशिश की है। और साथ में उन चेहरों के भी को जानने की कोशिश करेंगे जिन चेहरों ने, जिन लोगों ने इस नारे पर वोट इनसे लिया कि इनके मसाइल हल करेंगे, इनके मसाइल पर लब्बैक कहेंगे। उन लोगों ने, महकमों ने कितना अवाम की आवाज़ पर लब्बैक कहा, लोगों की ज़बानी जानेंगे। और साथ में जिस तरह इस CC83 न्यू गार्डन टाउन में मसाइल के अंबार लग चुके हैं, हल किस तरह मुमकिन है, ये भी सजेशंस लोगों के से लेंगे, लोगों की तरफ बढ़ेंगे। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। CC83 न्यू गार्डन टाउन के हालात हम आपके सामने रख रहे हैं। कई फिट इस वक्त जो है पानी गलियों में घूम रहा है और ऐसा लग रहा है कि जिस तरह ये गलियां कम, गुजरने वाले रास्ते कम और नदी नाले ज़्यादा हों। अब जाहिर सी बात है कि लोगों की लाखों करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टीज़ हैं जो इस वक्त इसी गंदे पानी की नज़र हो रही हैं और मुतलका महकमा लंबी तान के सोया हुआ है। हमारी और हमारी टीम की ये कोशिश है कि इस वक्त ग्राउंड पर जाएँ, ग्राउंड पर जाकर देखें कि लोगों पर इस वक्त क्या बीत रही है, लोगों को किन किन मसाइल का सामना है और मुंतखब नुमाइंदगान, मुतलका इदारे कितने कामयाब हो गए हैं उनके मसाइल हल करने के हवाले से। हमारे साथ यहाँ पर कुछ शहरी खड़े हैं, इनसे बातचीत करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि न्यू गार्डन टाउन को तबाही के इस दिहाने पर खड़ा करने में सबसे ज़्यादा किरदार किसका है। शुक्रिया सर आपके वक्त देने का। बताइएगा, जिस तरह के हालात हम देख रहे हैं, ये हर गली की ऐसी सूरत हाल है, हर गली में ही ऐसा इन्वायरमेंट है? तकरीबन 3-4 ਗਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਅਕਸਰ ਨਿਕਲਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਗਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕੁਝ ਹੱਲ ਕਰੋ। ਬਸ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਸਮਝੋ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਮੁਹਾਵਰਾ ਹੈ ਕਿ ਗੋਂਗਲੂਆਂ ਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਝਾੜਦੇ ਵਾਪਸ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੱਲ ਕਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁਸ਼ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਬੱਚਾ ਗੁਜ਼ਰ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਮਹਿਮਾਨ ਆ ਸਕਦਾ, बहुत मुश्किल है। आप ये समझते हैं कि हालात ऐसे नहीं होते कि कहीं से कोई शख्स गुज़र सके, कहीं पर जो है वो किसी तकरीब का एहतमाम जो है वो इंतज़ाम जो है वो किया जा सके, कहीं पर जो है वो कोई खुशी गमी में शिरकत की जा सके? अब ऐसा इन्वायरमेंट माहौल बन चुका है CC83 न्यू गार्डन टाउन का? हाँ जी, बिल्कुल इस तरह ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਗਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ। ਕੋਈ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਕਸਰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਖੜਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀਦਾ ਵੀ ਆ ਦੇਖੋ ਇਹਦਾ ਹਾਲਾਤ ਆ ਕੇ ਬਸ ਕਰਨੇ ਆ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ, ਪਾਣੀ ਥੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਜਾਂਦਾ, ਫਰਸ਼ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਤੇ बहुत ही मुश्किल है। बहुत मुश्किल है। अच्छा, उसके साथ सर ये भी मैं आपसे जानना चाहूँगा, अभी जिस तरह बता रहे हैं कि हमारे लिए तो अपने घरों तक रसाई हासिल करना जो है वो मुश्किल होता जा रहा है इस पानी की वजह से, क्योंकि जब भी हम बाहर बाज़ार जाते हैं तो दोबारा यहाँ पर आना जो है वो दुश्वार होता है। बीमारी की रेशो क्या है? क्योंकि हम ये कभी भी ये एक्सपेक्ट जो है वो नहीं कर सकते, अगर इस तरह का इन्वायरमेंट माहौल हो तो घरों में बीमारियाँ ना हो, बच्चे बीमार ना हो या बुज़ुर्ग बीमार ना हो, तो बीमारी की रेशो क्या है? मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा होगी यहाँ पर। ਦੇਖੋ ਨਾ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਖਾਰ, ਮੱਛਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਬਦਬੂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਗੰਦਗੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਲੋਕ ਬਿਮਾਰ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੁਖਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਨਜ਼ਲਾ, ਜ਼ੁਕਾਮ, ਗੰਦਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਬਦਬੂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਇੱਥੋਂ ਕੋਈ ਇਹ ਦੱਸੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਹੈ। क्या अपील क्या करना चाहेंगे हमारे हालात को ठीक करने के हवाले? ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾਰਾ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਕਮੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਜਾਏ और ਇਹ ਸਾਡੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। जाहिर सी बात है जी, हर शख्स हमें ये कहता नज़र आता है, क्योंकि ये
लोगों की बुनियादी सहूलियात, लोगों की बुनियादी ज़रूरियात में ये चीज़ें शामिल हैं। हम एक चीज़ मैं हमेशा कहता हूँ कि इमेजिन करें, तसव्वुर करें कि जहाँ पर हमने बड़े बड़े मार्के सर करने थे, वहाँ पर इस वक्त हमारी कौम के हालात ये हैं, वहाँ पर हमारी कौम इस नहज, इस स्टेज पर खड़ी है कि वो अपनी बुनियादी ज़रूरियात के लिए तरस रही है। वो अपनी बुनियादी ज़रूरियात के लिए ना सिर्फ मर्द बल्कि ख़वातीन गिड़गिड़ा कर अपना हक मांगती जो है वो हमें नज़र आती हैं। वो कहती नज़र आती हैं कि खुदारा हमें अपना बुनियादी हक तो दें, हमें एक ऐसा साफ़ सुथरा इन्वायरमेंट, माहौल दें जिसमें हम सांस तो ले सकें, एक ऐसा माहौल तो हमें मुहैया किया जाए जिसमें हम हंसी खुशी रह सकें। बट अनफॉर्चुनेटली महकमे भी बनाए गए, अनफॉर्चुनेटली उनको करोड़ों रुपए के बजट्स भी दिए गए और उन बजट्स का जो है, उन चीज़ों का जो है वो कहीं पर भी बेहतर और मुनासिब इस्तेमाल नहीं हुआ। अब ये चीज़ें ज़ाहिर सी बात है कि जिस तरह के इदारे हैं, जिस तरह के महकमे हैं या जिस तरह की चीज़ें हैं, तो इसको हम यहाँ के लोगों की बदकिस्मती ही कह सकते हैं। ये हमारी बदकिस्मती है कि इस तरह के महकमे इदारे बनाए गए हैं जो लंबी तान के दफातर में सो रहे हैं, और फिर हमारी ये बदकिस्मती है कि हमारे ख़जानों से इनको जो है वो करोड़ों रुपए के बजट्स जारी किए गए हैं। आप समझते नहीं है कि ऐसे जिस तरह के इदारे हैं, जिस तरह के महकमे हैं, इनका बनना भी अवाम के लिए एक बदकिस्मती है कि जो अवाम में इस वक्त डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये बिल्कुल इसी तरह है। ये हमारी गली जो है ये बहुत पानी खड़ा होता है। नमाज के लिए हम सुबह नहीं जा सकते। ओवरऑल हमारे जो घरों के फर्श हैं वो भी ख़राब हैं। तो हमारी वज़ीर आला पंजाब से ये रिक्वेस्ट है, जो इस अदारों में काम कर रहे हैं उनको कहें और ये काम निगरानी में करवाएं ताकि इन लोगों के मसले मसाइल हल हो सके। 30 फुटा बाज़ार है। ये 5-7 गलियां जो है ना मुकम्मल जो है ना समंदर का नज़ारा पेश कर रही हैं। हर तरफ जो है ऐसा लगता है कि समंदर है, समंदर ही समंदर नज़र आता है, समंदर ही समंदर नज़र आता है। तो ये हमारी रिक्वेस्ट है, ये हमारा काम करवाएं, क्योंकि हम लोगों ने आपको जितने वोट थे कास्ट किए हैं आप, और आइंदा भी हम यही चाहते हैं कि आप लोगों को वोट डालें ताकि हमारी गली का और हमारे मसाइल हल हो। जो सर मैं एक और चीज़ आपसे जो है वो जानना चाहूँगा। अभी आप बता रहे हैं कि वोट हमने दिए, आप समझते हैं कि आपने जिसको वोट दिया उसने अपने वोट का हक अदा किया? आपको जब मसाइल आए तो उसने जिस तरह जलसों में खड़े होकर, जिस भी पार्टी में हों, जो भी चाहे MP MNA हो सिटिंग, उन्होंने जो वादे दावे किए अब उन पर पूरा उतर रहे हैं? आपको जब ज़रूरत पड़ रही है आपकी आवाज़ पर लबैक कह रहे हैं? बिल्कुल नहीं उतर रहे। हमारे तक पूछा नहीं है। 2-3 दफ़ा हम दफ्तर गए हैं, जाके उनको कहा भी ये हमारा मसला हल करें। आते हैं वो सेवरेज वाले पानी निकाल कर चले जाते हैं, बस उसके बाद हम जाते हैं, चक्कर लगाते हैं, अभी आते हैं जाते हैं, इसका नहीं होता, कोई हल नहीं है इसका। ये चीज़ जिस तरह अभी भाई कह रहे हैं कि हमने वोट दिए, हमने वोट देने के बाद कई दफ़ा उनके दफातर गए, ठीक है, ये भी अब हमारी बदकिस्मती है कि हम पर इस तरह के नुमाइंदगान जो है वो इस वक्त फैसलाबाद को लीड कर रहे हैं या इस तरह के यहाँ से मुंतखब हुए हैं। ज़ाहिर सी बात है कि बड़ी तादाद में जो है वो यहाँ से तहरीक इंसाफ ने विन किया है। बट अनफॉर्चुनेटली अगर ग्राउंड रियलिटीज़ की बात की जाए तो कहीं पर भी MPA या MNA वो नज़र ही नहीं आते। लोग दफातर के इस वक्त चक्कर लगा कर जो है वो थक चुके हैं और उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। जहाँ पर ऐसे इदारों का बनना हमारे लिए बदकिस्मती था, जहाँ पर ऐसे इदारों को फिर करोड़ों रुपए देना बदकिस्मती था, वहीं पर ऐसे नुमाइंदगान का मुंतखब होना भी अब लोगों के लिए बदकिस्मती ही साबित हुआ है। आप लोगों ने ज़ाहिर सी बात है अपना वोट इस्तेमाल करके यहाँ से लोग मुंतखब किए, कैंडिडेट्स मुंतखब किए। अब उनकी कारकर्दगी, नाक़िस कारकर्दगी की वजह से ये इलाके डूब रहे हैं, पानी की नज़र हो रहे हैं, क्योंकि वो भी ज़ाहिर सी बात है कुछ इक़दामात नहीं कर रही हैं। क्या आप समझते हैं कि आपने फिर वो जो वोट कास्ट किए वो ज़ाया हो गए? और ऐसा ही लग रहा है कि ज़ाया हो गए, क्योंकि कोई नज़र नहीं आ रहा। कोई MNA MPA शेख यूसुफ साहब हैं, बेशक वो नहीं मुंतखब हुए, लेकिन वो उनका होना तो फ़र्ज़ बनता है। हुकूमत तो गवर्नमेंट तो उनकी है ना, उनका होना बनता है, लेकिन वो कोई नहीं आ रहा। हम उनके पास गए। ख़ासतौर अभी जिस तरह मैं की बात करूँ, मुंतखब नुमाइंदगान की बात हुई, आपने मुंतखब नुमाइंदगान का बताया, मुतलका इदारे, क्योंकि उनके पास तो करोड़ों रुपए के फ़ंड्स जा रहे हैं, वो तो करोड़ों रुपए के फ़ंड्स भी ले रहे हैं, फिर टैक्सेस की सूरत में भी आवाम से कलेक्शंस रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं। आप नहीं समझते कि फिर वो करोड़ों रुपए, लाखों रुपए जितना रेवेन्यू जनरेटर हो सब ज़ाया हो रहा है? ज़ाया हो रहा है और हमें भी यूज़ कर रहे हैं ना वो लोग। अगर वो काम नहीं करेंगे तो फिर हम तो आइंदा वोट नहीं ना उनको देंगे। तो इसलिए कि हमारी रिक्वेस्ट है कि ये काम किया जाए।
आप समझते हैं कि इससे मायूसी फैल रही है, समझते हैं कि चीज़ें अगर बेहतरी की तरफ नहीं जाती तो और हालात ख़राब। फिर हम वासा के बिल भी प्रॉपर अदा कर रहे हैं, सारी गली वाले जो न्यू गार्डन वाले हैं ना, हम बिल भी उतार रहे हैं। कुछ इलाकों में बिल नहीं उतार रहे हैं, उनका सीवरेज माहौल ठीक है बिल्कुल। यानी बिल अदायगी करने के बावजूद भी नहीं हो रही, ये काम नहीं हो रहा। ये चीज़ है जिस तरह भी भाई बता रहे थे कि हम लोग जो है वो प्रॉपर बाकायदा बिलों की अदायगी भी कर रहे हैं, लेकिन बदकिस्मती है अनफॉर्चुनेटली लोगों को मसाइल फिर भी जो है वो हल नहीं हो रहे। लोगों की हर तरफ मायूसी लोगों के चेहरे से इस वक्त जो है वो टपक रही है, लोगों के चेहरे से झलक रही है, और ये मायूसी में बड़ा किरदार इदारों का है, बड़ा किरदार यहाँ से मुंतखब नुमाइंदगान का है, जिन्होंने वोट लिए, जिन्होंने बिल लिए, लेकिन अवाम का पुरसाने हाल कोई ना बना। सर क्या कहेंगे हालात जिस तरह अभी हमसे पहले भाई बात कर रहे थे, बता रहे थे, क्या कहेंगे सारी सिचुएशन हालात पर कितनी तकलीफ? बात तो सही कर रहे हैं सब भाई, ये मसला बहुत देर से चल रहा है, तकरीबन 2-3 साल से ये पानी का मसला चल रहा है, इधर से बहुत ज़्यादा इशू है। बाकी ये बहुत ज़्यादा शिकायतें भी की हैं पर कोई सुन नहीं रहा, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं रहा। आते हैं फिर चले जाते हैं, आते हैं चले पैसे ले के चले जाते हैं, वक्ती तौर काम होता है, बाद में छोड़ के चले जाते हैं। प्राइवेटली आप पैसे दे के करवा भी रहे हैं, वो भी आर्जी हो रहा है, परमानेंट नहीं है। परमानेंट नहीं हो रहा काम, आर्जी काम करके चले जाते हैं, पैसे लेते हैं, बस चले जाते तो आप समझते नहीं है कि अवाम पर एक्स्ट्रा बर्डन है, बिल भी दें फिर प्राइवेट काम भी हैं। करें। हर चीज़ कर रहे हैं हम लोग, हर चीज़ पे भी कर रहे हैं, पर कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा कहीं। कोई भी रिस्पांस इस वक्त लोगों को जो है वो नहीं मिल रहा, और इस रिस्पांस के ना मिलने की एक बड़ी वजह यही है कि लोग इस वक्त जो है वो एक तरफ तो बिल भी अदा कर रहे हैं, दूसरी तरफ जो है वो अलग से जो है वो प्राइवेटली काम भी करवा रहे हैं। ये एक्स्ट्रा बर्डन इन लोगों पर जो है वो बढ़ता जा रहा है। मुख्तसर से ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, न्यू गार्डन टाउन CC83 के हालात को मज़ीद समझने की कोशिश करेंगे, साथ में जाने की कोशिश करेंगे कि बेहतरी कितनी हुई है, हुकूमत कितनी बेहतरी ला सकी है। मुख्तसर से ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहते हैं, अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। न्यू गार्डन टाउन की जो हालात सूरत हाल है वो इस वक्त हम आपके सामने रख रहे हैं, किस तरह सीवरेज के नाकिस निज़ाम की वजह से लोगों को बेतहाशा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इससे ना सिर्फ मर्द, ना सिर्फ नौजवान, ना सिर्फ बूढ़े मुतासर हो रहे हैं, बल्कि ख़वातीन को भी बेतहाशा मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। कुछ ख़वातीन हमारे साथ खड़ी हैं, इनसे हम बातचीत करते हैं, बातचीत करके ये जानने की कोशिश करते हैं कि कितना सीवरेज का नाकिस निज़ाम इनके लिए वबाल जान बना हुआ है। अम्मा जी बताइएगा, जिस तरह के हालात सूरत हाल हैं, कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है यहाँ से जब गुजरती हैं, जब गुजरना? बेटा देखो उच्ची उच्ची जगह ते लंघना पैंदा, बंदा डिग भी सकता वडेरा बंदा है, तो इस वजह तो ये बो आन लग पैंदी बहुत ज़्यादा, बच्चे बीमार हो जाते हैं। स्मैल, ताफुन, बदबू भैड़ी आती है, ये गटरां का पानी बाहर निकल आता है। हाँ इस वास्ते बेटे। अच्छा, उसके साथ ये भी होता होगा कि बाज़ दफ़ा यहाँ से जब चल रहे होंगे बारिश के दिनों में, या वैसे जब बारिश होती है पानी खड़ा होता है, तो बहुत दफ़ा ऐसा भी होता होगा कि चलते हुए गिर भी जाते होंगे यहाँ पर? बिल्कुल ऐसे ही होता है, बिल्कुल ऐसे ही होता है। जब तुरया ना अगे हुण की पता पानी दे विच की शै है, जां इत्थे की गटर खुला जां किस तरह, फिर डिगना तो हुंदा ही है इस वास्ते। अच्छा, यानी कोई यहाँ पर साफ़ सफाई नहीं हो रही, और कितने अरसे से ऐसे? ਇਹ ਜਦੋਂ ਦਾ नवाज शरीफ हट गया ही ना, उस तो बाद गलियां बननियां शुरू घट खत्म हो गई। ये चीज़ें ज़ाहिर सी बात है कि जिस तरह भी खातून कह रही थी कि हमें उम्मीदें हैं मुस्लिम लीग नून की हुकूमत से कि वो आवाम के लिए बेहतर करेंगे, आवाम के लिए डिलीवर करेंगी, लेकिन ये चीज़ें ज़ाहिर सी बात है जिस तरह हालात सिचुएशन है, तो मुतलका महकमा हो या मुतलका हुकूमतें हों, लोग उनसे उम्मीद तो वाबस्ता कर लेते हैं। लोगों को जो बुनियादी मसाइल होते हैं, बुनियादी इश्यूज़ जो इनका लोगों को सामना करना पड़ता है, तो लोग अपनी उम्मीदें वाबस्ता कर लेते हैं। लेकिन अगर मुतलका महकमे, हुकूमतें आवाम के मसाइल हल करने में दिलचस्पी नहीं लेती, तो फिर उन्हीं को मायूसी का सामना करना पड़ता है। तो ये भी बताइएगा, जिस तरह अभी आपने बताया है कि हमें उम्मीद है मुस्लिम लीग नून हम तक डिलीवर करेगी, लेकिन अगर इदारों पर बात की जाए, चूँकि अभी मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है, चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज साहिबा हैं, पंजाब को इस वक्त लीड कर रही हैं, आप समझते हैं कि चीफ मिनिस्टर साहिबा ने प्रोग्राम लॉन्च किए हैं, साफ़ सुथरा पंजाब हो गया, दीगर इस तरह के प्रोग्राम हो गए, तो इलाकों में साफ़ सफाई हुई है, चीज़ों को बेहतर बनाने की कोशिश की गई है? पहला भी बेटे इन्होंने बहुत कुछ सही कराया, अस्पताल भी बनाए, फिर इन्होंने ये भी कहा कि असी होए तो असी इनका दूसरा की आ बीमारी आ कैंसर की फ्री बना के देवांगे अस्पताल। तो इन्हें भी कहा ही पहला, जो पहला मंग के लोगों को पैसे, लोगों ने जेवर दिते, सब कुछ दिता इसनों, तो लोग जो उत्थे अस्पताल जान तो लोग ये बाहर खलोन ही नहीं सी देंदा।
हाँ जाहिर सी बात है कि हर शख्स की अपनी ओपिनियन, अपनी राय है, और जाहिर सी बात है कि लोगों को अपनी हुकूमतों से, जिसकी भी जो लीडरान हैं, जिसकी जो हुकूमत है, जिनके साथ उनकी जो है वो उम्मीदें वाबस्ता हैं, जिनको वो चाहते हैं, उनसे कहीं ना कहीं वो उम्मीदें वाबस्ता कर लेते हैं कि उनके मसाइल हल होंगे, उनके मसाइल ख़त्म होंगे। लेकिन अगर मुतलका महकमों की कारकर्दगी की बात की जाए तो वो हमें लोगों की तवक्कुआत पर पूरा उतरते जो है वो नज़र नहीं आते। क्योंकि हम अगर न्यू गार्डन टाउन की बात करें, मुख्तलिफ गलियों को हमने जो देखा, ऑब्ज़र्व किया, यहाँ पर खड़ा पानी जो है वो लोगों के लिए दर्द सर बनता जा रहा है। और अभी चूँकि अभी जो ये हालात है कि पानी कदरे बेहतर है, पानी यहाँ पर कदरे कम है, लेकिन जैसे वक्त गुजरता है तो यहाँ से गुजरना तक जो है वो लोगों का मुश्किल हो जाता है। अमन जी, आपको क्या क्या मुश्किलात पेश आती हैं जब गलियों में पानी खड़ता होते हैं? मैं ਤੇ ਚਾਰਪਾਈ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹਾਂ, ਨਮਾਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ। ऐसे हालात होते ਹਾਂਜੀ ਇੰਨੀ ਬੋ ਆਉਂਦੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਉਹੀ ਦੱਸਿਆ, ਇਸ ਤਾਂ ਬਣੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਗਟਰਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਬੱਚੇ, ਪੇਟ ਦਰਦ, ਸਿਰ ਦਰਦ ਤੇ ਅੰਦਰ ਬਹਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮਹਿਮਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ। अच्छा, ये बताइएगा, जिस तरह अभी आप कह रही हैं कि हम तो नमाज की जो अदायगी है वो जाहिर सी बात है कि ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਚਾਰਪਾਈ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਆ। अच्छा, घर के अंदर तक स्मेल ताफुन जाता होगा, बदबू अंदर। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਆਇਆ ਪਾਣੀਆਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਭਾਵੇਂ 2 ਵਜੇ ਚੱਲ ਪਵੇ, 1 ਵਜੇ ਚੱਲ ਪਵੇ, ਹੁਣੇ ਹੀ ਚੱਲ ਪਵੇ ਤੇ ਇਹ ਭਰ ਜਾਣੀ ਗਲੀ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆ ਜਾਣੀ। अच्छा, ये फिर अभी चूंकि हम देख रहे हैं कि सर्दियाँ हैं, सर्दियों में ये हालात हैं, चूँकि सर्दियों में पानी कम इस्तेमाल होता है, सर्दियों में तो वैसे चीज़ें बेहतर हो जाती हैं, लेकिन अभी ये हालात हैं तो जब गर्मियों में ज़्यादा पानी इस्तेमाल होता है फिर तो यहाँ पर समंदर में नज़र आता होगा। ਹਾਂਜੀ ਬੱਚੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਕ ਜਾਣਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਚਾਰਪਾਈ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਨਾ ਅੱਜ ਕੋਈ ਸਾਲ ਹੀ ਹੋ ਚੱਲਾ ਵਾ ਤੇ ਪੜਦੀ ਪਈ ਨਮਾਜ਼। अच्छा, इसकी वजह क्या है? चारपाई ਆਹ ਗਲੀ ਦੀ ਗਟਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਫਿਰ घरों तक जा रहा है। ਹਾਂਜੀ ਬੱਚੇ ਸਾਰਾ ਘਰ ਹੀ ਫਟ ਗਿਆ ਸਾਡਾ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰਾਂ ਤੱਕ ਪਿੱਛੇ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਚੱਲ ਗਿਆ। सारी ज़िंदगी मेहनत, स्ट्रगल, कोशिश करता है, जिद्दोजहद करता है कि वो अपना घर बना सके। आपके लिए ये मायूसी की बात नहीं है कि फिर उन्हीं इदारों की नाअहली, गफलत की वजह से वो घर गरीब का टूट जाता है? आप समझते नहीं है फिर उन इदारों की नाअहली, गफलत है आवाम में, फिर ये भी ज़ाहिर सी बात है एक मायूसी का फैक्टर है। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਪਹਿਲੋਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪੀਟੀਓ ਆ, ਇਹ ਆ, ਉਦੋਂ ਤੇ ਢਾਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਢਾਣੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਫਿਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੀ ਗਰੀਬ ਬੈਠੀ ਆ ਜਾਂ ਉਹ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ ਤੇ ਚੋਗਾ ਹੈ ਵਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜਾਣਦੀ ਹਾਂ, ਬਸ ਮੁੜ ਕੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ। इस बात है जी कि अवाम का बाद में पुरसान हाल कोई नहीं बनता। ये चीज़ सबसे ज़्यादा तकलीफ़ दे है, ये चीज़ सबसे ज़्यादा दुख भरी है कि आप जब वोट मांगने आते हैं तब आप नैरेटिव बिल्ड करके, तब आप जो है वो तरह तरह के ख्वाब दिखाकर, तरह तरह के उनसे वादे करके जो है वो वोट तो ले लेते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली जब काम करने की बारी आती है, जब काम करके दिखाने की बारी आती है, तब आवाम को सिर्फ मायूसी मिलती है, तब आवाम को सिर्फ जो है वो ज़लीलो ख्वार होना पड़ता है। आपने जिनको वोट दिया वो इस हुकूमत के हों, वो मौजूद साबका हुकूमत के हों, आपके मुंतखब नुमाइंदगान, MPs, MNAs, आप समझती नहीं है कि नाकाम हो गए हैं आपको फैसिलिटेट करने के हवाले से? ਕੋਈ ਵੜਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਕੋਈ ਆਣ ਕੇ ਇੱਧਰ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਵੇਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਮਾੜੇ ਨੇ, ਤਗੜੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਆ ਸਾਡਾ ਸਾਹਮਣਾ ਘਰ ਹੈ ਕਿਰਾਏ ਤੇ, ਇੰਨਾ ਪਾਣੀ ਖਲੋਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ हैं। कैसे वो गुजरते हैं? इंसान, जाहिर सी बात है, इंसान की खुशी भी साथ में है। ਇੱਟਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਹੇਠਾਂ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਪੇਟੀਆਂ ਤੀਕ ਅੰਦਰਲੇ ਪੇਟੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ, ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਅੰਦਰ। इन हालात में गुजर बसर कैसे करते हैं जहाँ इंसान है, खुशी गमी उसके साथ है? जाहिर सी बात है कि जब कुछ शादी ब्याह की तकरीबात होती हैं या इस तरह की तकरीबात होती हैं तो कैसे फिर मैनेज करते हैं? ਅਸੀਂ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਧਰ ਤੁਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿਤੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਵੱਲ, ਉਧਰ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। यानी ऐसी मुश्किलात का सामना। ਤੇ ਹੋਰ ਪੈਸਾ ਕੋਲ ਕੋਈ नहीं तो मकान बदल लीजिए। अपील क्या करेंगे मुतल्लिका महकमों को से, चीफ मिनिस्टर साहिबा मरियम नवाज से, चूँकि खुद खातून वज़ीर आला हैं, क्या अपील करेंगी हालात की बेहतरी के हवाले से? निज़ाम बेहतर हो, सीवरेज का सिस्टम बेहतर हो। ਇਹੋ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਰਾ ਘਰ ਸਾਡੇ ਫਟੇ ਪਏ ਆ ਤੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖਣ ਤੇ ਇਹ ਬਣਾਉਣ। आपको दोबारा अब घर तामीर करवा के दें, चूँकि उन्हीं की नाअहली, उन्हीं की गफलत की वजह से ये घर टूटे हैं। ਬਿਲकुल देखो सही, जाके देखो, तस्वीर बनाओ। जाहिर सी बात है कि मुतल्लिका महकमे, मुतल्लिका इदारों से अब लोग यही
जो है एक अपना मुतालबा उनके सामने रखते नज़र आते हैं कि उनकी गफलत, उनकी नाअहली की वजह से हमारे कई साल जो घरों को तामीर करने में हमें लग गए, वो घर अब टूट फूट का शिकार है। उन घरों में अब दरारें पड़ चुकी हैं और इस काबिल नहीं है कि उनमें रहा जा सके। अगर उनमें रहते हैं तो ये हमारे लिए ख़तरे से खाली नहीं है। इस वक्त न्यू गार्डन टाउन के हालात हम आपके सामने रख रहे हैं। पानी के अंदर डूबता न्यू गार्डन टाउन और लंबी तान के सोते इसकी मुतल्ला का इंतजामिया। वक्त मुख्तसर से ब्रेक का हुआ है, हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, लोगों को इंगेज करेंगे, मामलात को मज़ीद गहराई से समझने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इनका हल किस तरह मुमकिन है। मुख्तसर से ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। न्यू गार्डन टाउन में इस वक्त हम मौजूद हैं। जो हालात सूरत हाल है वो हम आपके सामने रख रहे हैं कि किस तरह गलियों में जो है वो पानी इस तरह बह रहा है जैसे कोई नदी नाला, कोई सैलाब तालाब का जो है वो मंज़र पेश कर रहा है। ये इस वजह से लोगों को जिन मसाइल मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, लोगों की ज़बानी हम जान रहे हैं। सर, हमने पहले भी कुछ भाइयों से हमने बात की है, उन्होंने भी बताया कि भाई हमारे लिए तो इतना दुश्वार है कि हम अब जो है वो घरों में अगर घर से बाहर निकल आएँ तो फिर घर में ही नहीं पहुँच सकते हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा पानी होता है। तो किन किन मुश्किलात का आपको सामना करना पड़ता है, किन किन परेशानियों का सामना करना? सर, पहली बात तो अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहली बात तो ये है कि बच्चे गली में नहीं खेल सकते। हमारे मोहल्ले में कोई पार्क नहीं है जहाँ पे बच्चे जाकर खेल सकें, तो गली मोहल्लों में खेलना है बच्चों ने। लेकिन गली जब पानी से भरी रहनी तो बच्चों ने कहाँ पे खेलना है। और शहरों में आपको पता है घर तो छोटे छोटे होते हैं, घरों में तो गली में खेलना है। अब गली में भी पानी होगा तो बच्चे खेलेंगे कहाँ। उसके बाद नमाजियों ने जाना होता है नमाज़ पढ़ने मस्जिद में। जो बुज़ुर्ग हैं वो तो गुजर ही नहीं सकते हैं ना, वो जो स्टेप बने हुए उसके ऊपर से कैसे गुजरेंगे। उसके बाद ये तो वैसे ही आम रूटीन पे है ना, जब बारिश होती है तो उस वक्त यहाँ पे मंजर देखने वाला होता है। बारिश में तो गुजरना साफ़ सफाई की क्या हालात सिचुएशन है, क्योंकि पानी के जब हम ये देख रहे हैं तो अगर साफ़ सफाई नहीं होगी तो फिर तो वो सारा कूड़ा करकट वो गंद उठ के जो है ये गलियों में ही बिल्कुल सफाई इधर ना होने के बराबर है जी सर। जो इधर सफाई वाला वो कभी कभार ही आता है जी, हफ्ते में 1-2 मरतबा बस। 1-2 मरतबा से 1-2 मरतबा आते हैं, लेकिन जहाँ पे उन्होंने झाड़ू रखे होते हैं वहाँ से झाड़ू उठाते हैं तो चले जाते हैं। अच्छा, ये अभी जिस तरह में भाई भी इससे कबल बता रहे थे, या चीज़ें जिन भाइयों से हमने पहले भी जानी है, वो ये हमें कहते नज़र आते हैं कि हालात यहाँ पर कुछ बेहतर थे आज से 1.5-2 साल पहले। वक्त गुजरने के साथ साथ ये चीज़ें ख़राबी की तरफ गई हैं। ये ऐसी बात है या शुरू से ही यहाँ पर हालात चीज़ें? इस आबादी को बने हुए तकरीबन 35 साल हो गए मेरा ख्याल। उन्होंने लाइन डाली है आज से 5-6 साल पहले, लेकिन वो भी 1 फुट की डाली हुई है। अब इतना बड़ा एरिया है तो लाइन सिर्फ 1 फुट की, कम से कम 3-4 फुट की लाइन तो होनी चाहिए। अब तो जो मकान लोग बनाते हैं 10 मरले का ना, वो अपनी जो मेन सीवरेज लाइन है ना वो 1 फुट की डालते हैं। उन्होंने पूरे मोहल्ले की 450-500 घर है उसकी लाइन 1 फुट की डाली हुई है। जाहिर सी बात है कि फिर आप समझते नहीं हैं कि मुतलका महकमे की नाअहली है, क्योंकि इसको तो वक्त के साथ साथ जो है वो इसकी वो बेहतर होना चाहिए था, इसकी जो है वो तामीर होनी चाहिए थी, इसको मज़ीद जो है वो बड़ा किया जाना चाहिए था ताकि वो लोड प्रेशर बर्दाश्त कर सके। तो मुतलका महकमे के ये जुगाड़ लगाने का एक सिस्टम है कि बस जब तक निज़ाम चल रहा है जुगाड़ लगा कर चला। बस यही मसला है। जब जी क्या कह रहे हैं? यही मसला है ना, असल में इशू यही है कि जो काम करने वाला होता है वो मुकम्मल नहीं होता। बस यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम है, वहाँ से पानी निकाल के भाग जाओ बस। असल में उसकी तय तक पहुँचा ही नहीं जाता कि प्रॉब्लम क्या है। बेसिकली यही मसला है। अब सड़क बनानी है, गटर बनाना है, कुछ भी बनाना है, बस वो पोचा डाल के ना बुत्ता लगाने वाला काम है, बस वो प्रॉपर उसमें कोई वर्किंग नहीं है। इस वजह से ये मसाइल पैदा होते हैं। अब जुमे वाले दिन ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, ज़्यादा पानी चलता है, सारी गलियाँ भर जाती हैं। मतलब नमाजियों को जुमे के लिए जाना महाल हो जाता है, इधर से गुजरना महाल हो जाता है। उनको समझ ही नहीं आती, कहीं कोई उधर से जा रहा है, कोई ऊपर से जा रहा है, कोई जूते उठा के जा रहा है, ऐसे माहौल बन जाता है इधर। और ये बहुत अरसे से ही है, बारिश में तो फिर समझ ही नहीं आती जाना कहाँ है। 8-8 इंच पानी खड़ा हो जाता है इधर। जब बारिश होती है ना तो यहाँ पे गलियों में तकरीबन 8-8 इंच पानी खड़ा हो जाता है। 8-8 इंच पानी? जी 8-8 इंच पानी खड़ा हो जाता है मेन रोड पे भी। जिस तरह भाई मैं कह रहे हैं कि बारिश के दिनों में तो 8-8 इंच यहाँ पर जो है वो पानी खड़ा हो जाता है। अब जाहिर सी बात है, आप तसव्वुर इमेजिन करेंगे कि लोगों के आसपास अच्छी खासी मालियत की प्रॉपर्टीज़ घर लोगों के हैं,
वो किस मुश्किलात, किस परेशानियों का उनको जो है वो सामना करना पड़ता होगा। आप समझते नहीं हैं कि गरीब के लिए ये एक अलग से बोझ है कि सारी ज़िंदगी मेहनत करके जमा पूंजी करके अपना घर बनाए और घर, और जाहिर सी बात है कि फिर घर के जो हालात है, पानी के जिस तरह सिचुएशन है, तो वो घरों में दरारें पड़ जो चुकी हैं, घर जो है वो टूटने के करीब है। तो फिर आप समझते नहीं है भाई, स्लाब ही नहीं जाती। पूरे हालात ने 5-5 फुट तक घर में हमने लगाई हुई है टाइल, वो स्लाब ने तो कहीं से ना कहीं से निकला, वो 5 फुट से ऊपर निकल रही है अब। ये पानी चीज़ें का निज़ाम बेहतर नहीं है, पानी का बहुत निज़ाम, असल में ये सांस लेना महाल है इधर। अभी पानी 2 गलियों में निकल आएगा ना तो आप सांस नहीं ले सकते इधर खड़े होके, गुजरना महाल है। बच्चों का तो वैसे ही बीमारियां, आपको पता है इतनी बीमारियां, वबाई बीमारियां इतनी हैं, इसकी समझ ही नहीं आती कि ये हमारे ज़्यादा रेशो होगी, बहुत ज़्यादा। ज़ाहिर है। हॉस्पिटल देखें आप जाकर, रोज़ बच्चे रोज़, ये इधर से सांस लेना मुश्किल हो जाता है बच्चों को। पता नहीं कैसे गुजारा कर रहे हैं ये लोग, हम लोग समझ से बाहर है कि उनके ना उनके सीवरेज का पानी है, स्मेल आपको पता है कितनी ज़्यादा है सीवरेज के पानी की। तो जब एक हफ्ता खड़े रहना तो जब मच्छर वगैरह आना है तो बीमारियाँ फैलनी हैं, और क्या होना है। यही चीज़ कि जब जाहिर सी बात है कि जी मच्छर नहीं आना है, जब इस तरह का एनवायरनमेंट माहौल होगा तो बीमारियां ही उसमें फैलेंगी। अच्छा, और भी हमें चीज़ें यहाँ पर कुछ जो है देखने को मिल रही हैं। हमें ऐसे बहुत सारे ऐसे हमने घर एक तो देखे हैं जिसमें दरारें भी पड़ी हुई हैं बाहर से भी, और उसके साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि पानी चूँकि घरों के, जाहिर सी बात है कि हर वक्त 24/7 उनके घर के अतराफ में खड़ा हुआ है, तो अब दीवारों पर जो है वो चढ़ना शुरू हो गया। दीवारों पर जो वो सीमेंट है, जो वो कलर है, वो उतरना जो है वो शुरू हो चुका है, जो लोगों के लिए, जो यहाँ के रहने वाले शहरियों के लिए मज़ीद पेचीदगियाँ और मुश्किलात खड़ी कर रहा है। एक और भाई भी हमारे साथ खड़े, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। मरीम नवाज साहिबा का साफ़ सुथरा पंजाब, कितने मुतमईन हैं आप? समझते हैं कि न्यू गार्डन CC 83 में भी साफ़ सफाई हुई है, हालात बेहतर किए गए हैं? कुछ मामला तो बेहतर हो रहे हैं, लेकिन आप ओवरऑल अगर देखें तो ये हालात ऐसे ही हैं। ये भाई हमारे दोस्त हैं, हम इनसे हफ्ते में 1-2 दफ़ा मिलने आते हैं। हम इनको पहले फ़ोन करके पूछते हैं भाई आपका मोहल्ला ठीक है, हम गुजर सकते हैं इधर से? पहले कॉल करके कंफर्मेशन करते हैं, कंफर्म करते हैं कि भाई इधर से गुजर सकेंगे हम, तो फिर हम आते हैं। ठीक अच्छा, है। अमूमन ये होता है कि ट्रैफिक जैम में से बचने के लिए लोग जो है वो कॉन्टैक्ट करते हैं या पूछते हैं। हाँ, और अब हालात ऐसे हैं कि अब सीवरेज से बचने के लिए आप लोगों को कॉल्स करनी पड़ रही है पहले कि ये गली साफ़ है या ये गली। इधर पास में मेन जो ना सेम नाला गुजर रहा है, अगर ये काम करें तो इतना कॉस्टली काम नहीं है कि बहुत लंबी लाइन डालनी पड़ेगी, बहुत पैसे लगेंगे। थोड़े पैसों में इनका मसला हल हो सकता है अगर कोई गवर्नमेंट अगर गौर करे तो। लेकिन अभी वो मामला आपके सामने देखे, बच्चे पानी में घूम रहे हैं, ऐसे गंदे पाँव लेके घर जाएंगे, बीमारियां घर भी पहुंचेंगी। तो ये मामला आपके सामने ही आप अपील क्या करना चाहेंगे खास तौर पर चीफ मिनिस्टर साहिबा से? जिस तरह भाइयों ने बात की, हालात तो बेहतर हों, मामला तो ठीक हों, जो मसाइल हैं वो तो ख़त्म हों। सर अपील यही है कि जो बेसिक मामला हैं, मोहल्लेदार, ये पब्लिक आवाम इधर रहती है, उनको जीने के लिए, सांस लेने के लिए कम से कम साफ़ सुथरा माहौल, एनवायरनमेंट अच्छी होनी चाहिए। बस यही बात है, और कुछ प्रॉब्लम है ना इसमें। गवर्नमेंट पॉलिसी बनाती है, नो डाउट, जो भी गवर्नमेंट आती है उसने पॉलिसी बनानी है, काम करना है। नीचे तक पहुंचते पहुंचते ना पॉलिसी गायब हो जाती है। यानी आप ये कहते हैं कि वो चीज़ें सिर्फ जो है वो कागजी कार्रवाई में महदूद हो जाती हैं, सिर्फ जो है वो ऑर्डर्स देने तक, इम्प्लीमेंट उसमें नहीं होता। इम्प्लीमेंट होता है उस एरियाज में होता है जहाँ पे अप्रोच होती है। जो गरीब बस्तियाँ हैं, जो छोटे मोहल्ले हैं, उन तक ये इम्प्लीमेंटेशन का तो सवाल ही पैदा नहीं होता ना। ये सिर्फ कागजी कार्रवाई यहाँ हमें सुनने में मिलती है, ये काम हो गया, साफ़ सुथरा पंजाब हो गया, ये हो गया, मतलब होता है, ऊपर से आता है, लेकिन नीचे तक पहुँचते पहुँचते वो वैसे स्कीम ही खत्म हो जाती है। खास तौर पर ये भाई ने बड़ी वैलिड बात की। ये आम मसला है कि चीज़ें ग्राउंड रियलिटी पर आते आते जो है वो ख़त्म हो जाती हैं, वो ना जाने कहाँ गायब हो जाती हैं। अब जाहिर सी बात है कि चीफ मिनिस्टर साहिबा मरीम नवाज़ के नॉलेज में तो ये चीज़ें लाई जाती होंगी कि वाकई जो है वो ग्राउंड पर जाकर बड़े अच्छे तरीके से जो है वो साफ़ सफाई की जा रही है, बड़े बेहतर तरीके से जो है वो चीज़ें चलाई जा रही हैं। बट एक्चुअली अगर ग्राउंड रियलिटी पर आकर देखा जाए तो हालात हमें और बताते हैं। और जाहिर सी बात है कि अगर कोई भी बड़ा से बड़ा प्रोजेक्ट है, अगर उसका चेक एंड बैलेंस ग्राउंड लेवल तक जाकर नहीं होता, ग्राउंड लेवल तक जाकर उसको नहीं देखा जाता, कभी भी वो चीज़ें बेहतरी की तरफ नहीं जा सकती हैं। न्यू गार्डन टाउन के हालात इस वक्त हम आपके सामने रख रहे हैं। लोगों को पानी की वजह से जिन जिन मसाइल, जिन जिन दुश्वारियों का इस वक्त सामना करना पड़ रहा है, और उसके साथ साथ मुतल्लिका महकमा कितनी दिलचस्पी ले रहा है, लोगों से जान रहे हैं। वक्त मुख्तसर से ब्रेक का हुआ है, हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे।
ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं, अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। इस वक्त हम न्यू गार्डन टाउन में मौजूद हैं, CC83। इस वक्त हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ जो गलियाँ हैं, मुख्तलिफ जो सड़कें हैं, उनकी हालात सूरत हाल सीवरेज के हवाले से, साफ़ सफाई के हवाले से क्या है, और फिर लोगों को किन किन मुश्किलात का, मसाइल का, चैलेंजेस का जो है वो सामना करना पड़ रहा है। हमने देखा है तकरीबन जो हम ऑब्ज़र्व कर सके हैं तो गुजरने वाला मेन रोड हो, वो आसपास गुजरने वाली गलियाँ हों, पानी हर गली में खड़ा नज़र आता है, और उसके साथ साथ जो कूड़ा करकट है उसके भी डंपिंग पॉइंट्स मिनी जो है वो हमें यहाँ पर नज़र आती हैं। और ऐसा लगता है कि जो है वो मुख्तलिफ जगहों पर जो पॉइंट्स बने हुए हैं, शहर का कूड़ा करकट इकट्ठा करके यहाँ पर फेंका जाता रहा है। आज के इस प्रोग्राम में लोगों के पास जाएंगे, जानेंगे कि जिस तरह मसाइल के अंबार लग चुके हैं और फिर हल किस तरह मुमकिन है। सर, हमसे पहले भी भाइयों ने बात की, उन्होंने हमें बताया कि इस वक्त ये जो चीज़ें, ये मामलात हमारे लिए वबाल जान बनते जा रहे हैं। क्या कहेंगे हालात पर सर, क्या देख रहे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम सर, अर्ज़ ये है कि इस जगह की सूरत इतनी अबतर है कि तकरीबन 6 माह से इस गली से पानी जो है ना रोज़ाना निकल आता है, और इस तरह निकलता है कि सारा दिन पानी रहता है। रात को 8 बजे के बाद पानी इस तरह निकलता है जैसे किसी ने पंप चला दिया। सूरत हाल इतनी अबतर हो चुकी है कि गली से गुजरना मुश्किल है। ना कोई नमाज़ पढ़ने के लिए जा सकता है, ना कोई मेहमान आ सकता है, ना जा सकता है। मेहमान भी आएँ तो वो बाहर से देख के चले जाते हैं कि आपकी गली की इतनी सूरत हाल बदतर है जिसका हिसाब कोई नहीं। और इस वजह से यकीन करें कि जहाँ तक गुजरना मुश्किल हो गया है, किसी बंदे का गुजरना यहाँ मुमकिन नहीं है। सोशली भी ज़ाहिर सी बात है कि एक शख्स या कोई अगर आपके पास गेस्ट को ये बंद कराना चाहे तो वो नहीं आ सकता। वो ये कहते हैं कि आप जिस जगह पर रह रहे हैं वो रहने के काबिल नहीं है। सूरत हाल इतनी अबतर है कि पानी जो है ना, गलियाँ तो ख़राब है ही है, घरों में दरारें पड़ गई हैं। घरों में आप मेरे साथ चले, मैं आपको दिखाता हूँ, मेरे घर का फर्श बैठ गया। तो आप समझते नहीं है कि ये और लोगों की बढ़ती मुश्किलात में इजाफा करनी है। एक तरफ नया घर बनाना आज के दौर में ख्वाब लोगों के लिए, और वहीं पर बने बनाए घर लोगों के टूट रहे हैं। बिल्कुल टूट रहे हैं, बिल्कुल टूट रहे हैं। और बाबे इख्तियार के पास जाते हैं, वो तिफल तसल्लियाँ देते हैं, कह देते हैं कि ठीक है जी, आते हैं बंदे, कर जाते हैं। वो वक्ती तौर पे आते हैं, लेकिन उसके बाद वो ठीक है जी, इंशाल्लाह कल को देखते हैं। अभी हमारे पास गाड़ी नहीं है, अभी ये नहीं है, वो नहीं है, सुबह आएंगे, सुबह कर जाएंगे, शाम को कर जाएंगे। लेकिन सूरत हाल ये है कि इधर से अबतर हो गई है जी, मुस्तकिल हल नहीं, मुस्तकिल कोई हल नहीं है। ये चीज़ ज़ाहिर सी बात है ज़्यादा तकलीफ दे है। जिस तरह में भाई यहाँ पर खड़े होकर बता रहे थे कि जो हालात हम बेहतर होते भी हैं या मुतल्लिक़ भी है, तो वो मुस्तकिल हल नहीं हो रहा। नाज़रीन, हम और हमारी टीम ने फैसलाबाद की इस वक्त CCs को विज़िट करने का सिलसिला जो है वो हमारा जारी है, और हम देख रहे हैं। और हमने जो ऑब्ज़र्व किया है वो मैं आपको अपने पिछले तकरीबन कोई 6-7 माह की अगर ऑब्ज़र्वेशन आपके सामने रखूँ तो, और हमें तो इस चीज़ का खौफ है, इस चीज़ का डर है कि अगर हालात मामलात को बेहतर ना किए गए, अगर सीवरेज का निज़ाम बेहतर ना किया गया तो ये सारा फैसलाबाद इस पानी की जो है वो नज़र हो जाएगा। क्योंकि अगर इन्हीं एरियाज़ में अगर आप आकर देखें तो लोगों के घर तो तबाह हो चुके हैं, लोगों के घर तो टूट चुके हैं। क्योंकि जब पानी की निकासी नहीं है, जब पानी की निकासी हो नहीं पा रही, तो फिर जाहिर सी बात है कि जी मुश्किलात, चैलेंजेस का ही लोगों को जो है वो सामना करना पड़ेगा। तो और भाई भी हमारे साथ खड़े, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या नाम है जी आपका? अच्छा, इधर आ जाएं ताकि फ्रेम में आप कवर हो सकें, आपका पैगाम जो है वो हमारे जो देखने वाले हैं उन तक बेहतर अंदाज में पहुंच सके। बुज़ुर्ग हैं, बुज़ुर्गों को तो डॉक्टर्स कहते हैं कि सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक करें, सही कुछ साफ़ सुथरी फ़िज़ा में बैठकर जो है वो सांस लें। आपकी फ़िज़ा जिसमें रह रहे हैं, आबो हवा कितनी साफ़ सुथरी है? सर, ये हमारा ना 4-5 माह से ये मसला बना हुआ है। एक तो ये हमारी पाइपलाइन जी है बहुत ज़्यादा देर से ख़राब है और बीमारियाँ फैल रही हैं, और हमारी घर के जो मतलब दरवाजे वो भी बैठ रहे हैं पानी की वजह से। और इतनी बीमारियां, हम बार बार अम्बासा से जाते हैं और वो एक तो पैसे मांगते हैं, और वो जो हमारे पास गाड़ी नहीं है, और जो हमारे पास लेबर पूरी नहीं है, वो हमें भी धोखा देते हैं। लेबर भी उनकी पूरी है, उनका एक ही मसला है कि बस पैसे दो तो हम काम करना है। वो नहीं काम करते, ओवरसीर के पास जाते हैं, हमारे पास ये लेबर नहीं है। इस गली से इतना लोग, हम गली के लोग इतने तंग हैं जितना झूठ बोल दिया जाए। अब तो हम बेबस हो गए हैं जनाब, मायूस हो चुके हैं। मायूस भी हैं, बेबस भी हैं और मायूस भी हैं। ये कुछ नहीं करते। अच्छा, तो हल किस तरह मुमकिन है? अब मायूसी भी तो हल नहीं है ना। समझते क्या है, किन चीज़ों पर अगर इम्प्लीमेंट किया जाए तो हालात बेहतर होंगे, आपकी मायूसी ख़त्म होगी, आपको आपका राइट मिल सकेगा। देखो, हमारी वज़ीर आला साहब हैं,
वो सफाई का कितना ख्याल रख रही है। और गली गली में मतलब वर्कर भी छोड़े हुए हैं, उनसे पूछो वो कहते हैं हम तो नहीं काम करना, वो भी सफाई के पैसे मांग रहे हैं। पता नहीं सिस्टम में कब बेहतरी आएगी, कैसे हमारा मुल्क चलेगा। बुजुर्ग कह रहे थे, हमने ब्रेक पर जाने से कबल भी आपसे डिस्कस की थी कि अगर ऊपर बैठे जो सरबराह है उसके नोटिस में ये चीज़ आएगी कि मामलात ठीक चल रहे हैं, मामलात बिल्कुल एक्यूरेट हैं, आपने जो प्रोग्राम लॉन्च किया है उसने कामयाबी के झंडे गाड़ दिए हैं, वो सिर्फ जो है अगर वाह वाह वाले बैठे होंगे, सिर्फ जो है वो उनकी हाँ में हाँ मिलाने वाले बैठे होंगे तो फिर चीज़ें ठीक नहीं जाएंगी। ज़ाहिर सी बात है कि उन तक जो है वो मिस इन्फॉर्मेशन जब तक डिलीवर होती रहेगी तब तक चीज़ें बेहतरी की तरफ नहीं जाएंगी। उसके साथ हम ये भी देख रहे हैं कि अभी साफ़ सफाई की बुजुर्ग ने बात की है तो वो साफ़ सफाई के भी नाक़िस इंतज़ामात है, सिर्फ पानी की निकासी नहीं है, सिर्फ जो है वो पानी की निकासी या बेहतर पीने के पानी की फराहमी का मसला नहीं है, साफ़ सफाई का भी मसला है। अब इन मसाइल की वजह से, इस पानी की वजह से अब तो घर का जो ग्राउंड वाटर होगा वो भी गंदा आता होगा, गंदा आ रहा है। जो इन्होंने वाटर पानी का जो है ना वो भी ख़राब है, वो भी बिल्कुल ख़राब है। वो भी हमें बिल भेज रहे हैं, हम बिल पे, पूरी गली जो है ना बिल पे कर रही है। और यकीनन हम इतने मतलब इन्होंने परेशान किया, जितना झूठ बोल जाए, ये जोहर पड़े रहते हैं, बीमारियाँ फैल रही हैं, गर्मियों में लोग बाहर नहीं निकलते, नमाज़ पढ़ने भी लोग नहीं जा सकते। नमाज़ पढ़ने से भी जो है वो लोग कासिर हो चुके हैं। एक नौजवान इस वक्त हमारे साथ खड़ा है, इससे हम बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि नौजवान एनर्जेटिक होते हैं, नौजवान चाहते हैं कि उनके मसाइल हल हों। कितने मसाइल हल करने की इन्होंने कोशिश की है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अब्दुल्ला। क्या काम करते हो? स्टडी करते हो। नौजवान हो, नौजवान तो चाहते हैं यार वो जिस इलाके में रह रहे हैं वो साफ़ सुथरा हो, वहाँ पे ग्राउंड्स हों, और आप क्या कर रहे हैं? आपके साथ बाकी जो आपकी है नौजवान वो क्या कर रहे हैं? नहीं, हम जाते हैं, वो कह देते हैं हम आते हैं, बाद में गाड़ी भी नहीं लेके आते, ना कोई और हमें फैसिलिटीज़ दी हुई है उन्होंने, बस ऐसे कह देते हैं, बाद में आता कोई भी नहीं है। यानी आप लोगों को सिर्फ जो है वो उन्होंने एक टाल मटोल से जो है वो काम लिया हुआ है कि आप चाहें जी हम आ रहे हैं, लेकिन वो आते नहीं आते नहीं हैं। काफ़ी बार गए हैं, उनके पास भी गए हैं, पैसों का कह देते इतने पैसे लगेंगे, ये होगा वो कह देते, बाद में आती गाड़ी कहते कभी गाड़ी उधर गई हुई है, कभी उधर, ना इनका काम करवा रहे हैं। जुमे वाले दिन तो ज़्यादा मसला होता है ना, लोगों ने जुमा पढ़ने निकलना होता है, नमाज़ पढ़ने, तो तब तो वहाँ पे आप देखिएगा आगे काफ़ी पानी खड़ा होता है। यहाँ पर मसाजिद के अतराफ़ में भी पानी होता होगा? जी, उन गलियों में भी खड़ा होता है। जुम्मे वाले दिन भी बहुत ज़्यादा हो जाता है, यहाँ तक आ जाता है, ये तो अभी कुछ भी नहीं है। जुम्मे वाले दिन तो बहुत ज़्यादा पानी खड़ा। अभी पानी जो इस वक्त हमें ज़्यादा लग रहा है वो बकौल लोगों के कि वो अभी कुछ भी नहीं है। अगर इन्होंने पानी देखना है, अगर इन्होंने जो पानी की हालात सूरत हाल होते हैं वो अगर देखने हैं तो ये फ्राइडे वाले दिन इनके लिए और ये चीज़ें वबाल जान बन जाती हैं। अच्छा, ख़ास तौर पर हम ये जिस तरह भी भाई हमने हमें बताया कि भाई मसाजिद के अतराफ़ की ये हालत है कि हम लोग जो है वो नमाज़ की अदायगी करने से भी महरूम हो चुके हैं। हम नमाज़ की अदायगियाँ तक जो है वो नहीं कर पा रहे हैं, वो जुम्मे की नमाज़ हो, वो दीगर नमाज़ें हो, तो अब जो है वो अपने ऊपर जो इस्लामी एक फ़र्ज़ है उसको भी अदा नहीं कर पा रहे हैं। एक और भाई भी हमारे साथ खड़े, से भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है सर आपका? अच्छा, क्या काम करते हैं सर? मैं मजदूरी शुआरने का काम करता हूँ। अच्छा चल रहा है काम कारोबार? पहले तो ये बताइए। बस शुक्र अल्लाह पर। अच्छा चले, माशाल्लाह। कैसे हालात हैं सर? ये हम चीज़ें देख रहे हैं, उनसे भाई ने भी बात की, इन्होंने भी बताया, आपको कितनी मेरे परेशानियों का सामना है सर? बहुत सारा परेशानी है, हमारे बच्चे नहीं बाहर खेल सकते, इसीलिए इस गंदगी की वजह से अंदर ही तड़े रहते हैं। बच्चे अब खेलने से भी महरूम आ गए, अंदर घर में तड़ के रह के, इसीलिए ये चीज़ें ज़ाहिर सी बात है लोगों के लिए तकलीफ़ दें हैं, ये परेशान कुन है। इस वक्त जो सिचुएशन हालत है, यही हालात जो है वो हमें हर गली के जो है वो नज़र आते हैं। इसी तरह यार गली में जो है वो हमें खड़ा हुआ पानी जो है वो नज़र आता है, और फिर मुतलका महकमे जिस तरह लंबी तान के सो रहे हैं वो चीज़ भी सवाल निशान ज़रूर खड़ा करती है। इस वक्त हालात है CC83 न्यू गार्डन टाउन के हमने आपके सामने रखे। उम्मीद की जाती है कि मुतलका महकमा इस पर एक्शन ज़रूर लेगा, मामलात को बेहतर बनाने की कोशिश ज़रूर करेगा। आज के प्रोग्राम के साथ कायम है हमारी पूरी टीम को दी इजाज़त, अगले प्रोग्राम तक अल्लाह ने के बाद।